बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग एंड बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। हम लोगों को उम्मीद तो नहीं थी कि सबको ईद हो जाएगी, पर बस ईद हो गई एकदम से। खैर, कैसे गुजर रही आप सब लोगों की ईद? आप लोगों की तो बस यही होता है कि काम काम बस काम ही होता है। बचपन में जो होती थी वो टाइम अच्छा होता था, वहाँ पे पता लगता था जी ईद है, बाहर चले जाना और घूमना फिरना, ईद ही लेना सबसे। अब तो बड़े हो गए तो अब मज़े मदारी होती है बहुत, वही सब कुछ होता है। खैर, ये हम लोगों के 1-2 दिन पहले की क्लिप्स हैं। तो घर में हमारे अफ्तारी थी, तो बस उसी के सब कुछ तैयारियां वगैरह कर रहे थे, तो हमने सोचा चले रिकॉर्ड किया हुआ तो क्यों ना इसी बहाने आपसे बात कर ली जाए। और आप लोग कैसे जा रही है ईद? हम लोग को तो बस काम या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिए, ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे घर 1-2 दिन पहले मामा लोगों की 2 दिन पहले मामा लोगों की अफ्तारी थी, तो बस उसी की तैयारी मैंने शुरू की थी। रात में मैंने ना बनाना था, भाई को पिज़्ज़ा पसंद है तो उसके लिए मैं फिर वो बना रही थी। पैन पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, मिनी पिज़्ज़ा भी जिसका हम कहते हैं, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। दही के अंदर मैंने बोला था अपनी सिस्टर को कि मुझे मैरिनेट कर दो, मैं दूसरा काम साथ कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह समेट ली। मैंने उसको बोला था मुझे मैरिनेट कर दो। उसकी उंगली पे लगी हुई है, फिर बेचारी लगी हुई है मेरे साथ। तो बस 2-3 चम्मच दही की लेके उसमें बीच में नमक वगैरह, नमक भी लून बच्चे के सारा कुछ डाल के मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए। चिकन को आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो रख दिया था मैंने। फिर साथ ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर ली थी, ये मैंने एक दिन पहले रात में ही कर लिया था, ताकि फिर सुबह आपको पता है ना, फिर रोज़ा रख के इतना काम नहीं करने होता। तो बस फिर ऐसे ही इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल लेके इसको कर लिया था। लहसुन अदरक वगैरह तो मैंने नहीं था डाला, बस ऐसे ही ऑयल में इसको बना लिया था मैंने। भाई मेरा बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाता है, तो फिर मैंने कहा चलें उसके लिए बना लेते हैं। ज़रा इसमें टाइम लगता है, मेहनत ज़रा होती है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं उसके लिए कर लेती हूँ। इसलिए मैंने आधा काम जो है मैंने रात में कर लिया था। इसका चिकन ये रेडी करके रख लिया था, और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने रात में ही बना ली थी। वो भी मैंने सिस्टर को कहा था तुम मुझे कर दो थोड़ा बहुत, तो मेरे साथ हेल्प करवा देती है काफ़ी वो मेरी। साथ ही मैंने सॉस की तैयारी करने लग गई थी। इसमें मैंने टमाटर ले लिए थे 2, और उसको मैंने पीस लिया था। अगर आप लोग चॉपर में करना चाहते हैं उसमें कर लें, जूसर ब्लेंडर जो होता है उसमें कर लें। बस ये है कि मतलब इसमें टमाटर पीस के डालने होते हैं। अगर आपके पास फ्रीज़ टमाटर है तो ज़्यादा अच्छा है, उसका आप छिलका उतारें, और वो जो उसके अंदर वो जो जिसको हम लोग पंजाबी में दोरी ठंडा कहते हैं, उसके अंदर हम लोग पीस के डाल सकते हैं। बस इसमें लहसुन को थोड़ा सा कट के साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। पिज़्ज़ा सॉस अगर ना भी हो तो कोई मतलब ना भी आप बनाना चाहें तो कोई नहीं, आप केचप डाल सकते हैं। केचप से वही टेस्ट आता है, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस ज़रा फिर ज़्यादा और अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए फिर इससे मैं फिर पिज़्ज़ा सॉस ही बना ली थी। वैसे अगर मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो ज़्यादा जो है ना मैं केचप ही यूज़ कर लेती हूँ, केचप नीचे लगा लेती हूँ। ऊपर वो सारा चिकन और वो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, इतना फील नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई तो मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा मज़े का है। मेरे से गलती हो गई थी, लहसुन मेरा इसमें नज़र आ रहा था जो कि नज़र नहीं आना चाहिए। बस वो आप देख लीजिए, थोड़ा एहतियात कर ले बंदा कि मतलब लहसुन जो है ज़्यादा पिसा हुआ होना चाहिए। साथ ही ये अगले दिन मैंने फिर उठ के डो बना ली थी। आपको पता है डो को भी 1-2 घंटा रेस्ट चाहिए होता है, तो बस आपको पता है इफ्तारी करनी हो तो फिर साथ साथ सुबह ही तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो साथ ही हम बिरयानी बनाई थी मैंने, तो वो भी इसके सालन जो है मैंने तकरीबन 1-2 बजे तक रेडी कर लिया हुआ था। तो
क्योंकि फिर मैंने कहा था कि फिर चावल उबाल के दम वगैरह रात को ही लगा लूँगी। फिर आपको पता है रात में फिर इतना जल्दी टाइम 5 साढ़े 5 बजे के बाद बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। ये डो देखिए मेरी कितनी अच्छी बनी थी। ये भी मैंने तकरीबन मैंने कर लिया था इसको। मैंने 4 बजे आई थिंक, हाँ 4 बजे मैंने इसको बेल के मैंने इसकी छोटी छोटी रोटियां बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं किस साइज़ की चाहिए। मुझे पहले मैंने ये इस गिलास के साइज़ का लिया था, लेकिन मुझे ये ज़रा छोटा लगा था, तो मैंने इससे बड़ा एक था मेरे पास, वो आइसक्रीम बाउल था, तो मैंने उससे बना लिया था। वैसे मुझे लगता है कि ये जो पैन पिज़्ज़ा होता है, मिनी पिज़्ज़ा जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा अच्छा, बंदा एक उठाए और खाए। वो फिर जो होते हैं उसके पीसेस करने पड़ते हैं, तो ये ठीक है, ये बंदा एक एक अपना एक एक पीस उठा खा लेता है। और मैंने ना इस दफ़ा ना इसको जब थोड़ा सा मैंने पहले ही इसको पैन को थोड़ा सा गर्म करके इसको सेक लिया था। इससे ये होता है कि हम लोगों की जो डो होती है ना, वो जो है ना सख्त नहीं होती। पैन में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी डो जो होती है नीचे ज़रा हार्ड सी हो जाती है, लेकिन इस तरह मतलब जिस तरह रोटी होती है वैसे हल्का हल्का इसको सेक लिया, तो उससे ये फिर जो होता है पिज़्ज़ा, तो नीचे से डो तो इसकी बन जाती है ना, वो कच्ची नहीं रहती। तो ये है कि फिर वो अकड़ती नहीं है, ऐसे हार्ड सी नहीं होती, नरम सा ही रहता है जिस तरह वो बनता है पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने फिर सिस्टर को ही कहा, मैंने कहा चलो अब आंसू थोड़ा सा तुम मेरे साथ कर दो। पता है फिर एक मुझे बिरयानी को दम लगाना बहुत मुश्किल लगता है, और इस तरह के जो काम होते हैं जो मतलब करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। तो मैंने उसको कहा आओ मेरे साथ तुम करो। वो लगा रही थी सॉस और साथ में मेरे कर रही थी हेल्प। अच्छा, अगर आप लोग वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें चिकन मत डालें। चिकन ज़ाहिर फिर उसमें नहीं डलता, वो वाली सब्जियाँ होती हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हमारे घर में ज़रा चिकन वाला पिज़्ज़ा खाया जाता है, तो मैंने फिर चिकन को भी कर लिया था। लेकिन अगर हम इसमें चिकन नहीं भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मिनी पिज़्ज़ा होता है, इसमें फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें बना कैसे डालें, दो एक छोटी छोटी पीसेस करके डालने होते हैं सब कुछ को। इसमें मैंने प्याज भी, आपको एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, शिमला मिर्च एक ली थी, तो टमाटर भी मैंने एक ले लिया था, एक नहीं था लिया, वो भी आधा लिया था। तकरीबन मेरा शिमला मिर्च उसमें बच गई थी, बाकी सब ख़त्म हो गया था। बस इस तरह ये अगर हम लोग बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाते हैं ना, उसमें भी हम लोग ये एक एक भी लेते हैं तो वो भी बच जाता है। काफ़ी मज़े के बने थे ये, सबको बहुत अच्छे लगे थे। भाई जिसके लिए मैंने स्पेशली बनाए थे उसको बहुत अच्छे लगे थे, वो कह रहा था कि अच्छे हैं ये। मुझे कहता है इसमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, तुम बड़ा ही बना लो। मैंने कहा फिर ये मतलब जो जिस चीज़ में मेहनत ज़्यादा की जाए ना, वो चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस वैसे मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में वैसे ही चीज़ें बहुत मज़े की बन जाती हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो नमक चेक करें, ये करें वो करें, कभी नमक कम हो गया, कभी क्या हो गया। लेकिन मैं जब भी रमज़ान में बनाती हूँ ना, मेरा खाना बिल्कुल ठीक बन जाता है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कभी नमक नहीं कम हुआ, ठीक हुआ सब कुछ, मतलब बस अल्लाह का ही करम है ये देखिए हम 5 में मैंने इसको हल्की आंच पे रख लिया था, तो वो इतना प्यारा बन गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं बता रही थी कि अगर आपको पैन में मुश्किल लगता है तो आप ऐसे ही तवे पे सेक के डो को फिर सारा कुछ कोटिंग करके और इसमें टाइमर लगा दें, तो ये ऐसे भी बन जाता है। ये मैंने कुछ जो है पैन में बना लिए थे, पैन में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसमें तो आपको पता है जल्दी हो जाता है, तो इस तरह ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन जो ऊपर से जो चीज़ मेल्ट होती है वो ज़्यादा उस पर अच्छी लगी थी पैन में। कभी मैं वैसे आपको मैं पिज़्ज़ा माइक्रो में भी बना के सिखाऊंगी, काफ़ी इजी हो जाता है। हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस अब यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही है, अम्मी जो है बना रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं इसको शूट कर लूँ। तो नई रेसिपी बना रही थी अम्मी, 7 अंडे उबालने के लिए रखे, मैं अभी आगे आपको बताती हूँ किस लिए।
बस गर्मी बहुत थी, आखिरी रोज़ों में तो बहुत गर्मी हो गई थी, तो इसलिए फिर लाइट चीज़ें ही रखी हैं। लेकिन मटन तो फिर ज़रूरी होता है घर में, कहते हैं कि नहीं मटन के बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये अफ़गानी कढ़ाई टाइप बनाया था अम्मी ने कुछ पहले, प्याज ब्राउन करके। पहले तो मटन को बॉईल कर लिया था, उसके बाद प्याज ब्राउन करके और दही में सब कुछ किया था। इसके बाद टमाटर वगैरह और इसमें सुरख मिर्च और अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं था डाला। अदरक ऊपर से क्रश करके डाली थी, मसाले में नहीं। और कैसी जा रही है आप सब लोगों की ईद? बस ये एक व्लॉग था, रेडी हुआ था तो हमने बोला चले पहले इसको अपलोड कर ले, फिर ईद के व्लॉग्स बाद में अपलोड कर लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और आप लोग अगर किसी की इफ्तार में दावत कराते हैं तो क्या बनता है? ईद पे आप लोगों के घर क्या स्पेशल चीज़ें बनती हैं? हमारे घर तो वही नॉर्मल सा शीरकुरमा टाइप ही बनता है और कुछ इतना खास नहीं होता ईद पे। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ईद पे, अब तो इतनी ज़्यादा टाइम हो गया गर्मी में ईद आती है तो कुछ करने का दिल ही नहीं करता। और बस ये सालन रेडी हो गया। सालन बहुत मज़े का बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। नई रेसिपी बनाई थी अम्मी ने तो बहुत मज़े का बना था। तो ये भाई लेके आया हुआ था तो भाई का बहुत दिल कर रहा था ये मटन की चॉप्स बनाने का, तो फिर अम्मी ने बोला कि चलो इसको ज़रा डिफरेंट रेसिपी से बनाएं, तो बहुत मज़े की बनी थी। आगे मैं बनाऊँगी सैंडविचेस बनाऊँगी लाइट से, क्लब सैंडविच बोलते हैं उसको। क्लब सैंडविच की एक टाइप ही है। तो बस मैंने अंडे लिए और इसमें मायोनीज़ वगैरह डाली, काली मिर्च डाली, नमक डाला और बस उसको ब्रेड पे लगा दिया। बस यहाँ पे मेरा हाथ खराब है, आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अब थोड़ा बेहतर है तो काम कर रही थी क्योंकि अब अफ्तारी करवानी थी, तो फिर सोचा कि सबके साथ मिलकर काम कर लें। तो मैंने बहुत इजी काम लिया था अपने लिए भी, तो लेकिन फिर भी बस ये सैंडविचेस भी बहुत मज़े के बने थे, सबने बहुत पसंद किए थे। लाइट से होते हैं तो पसंद आ गए थे सबको, सबने खा लिए थे अफ्तार में, क्योंकि इतना हैवी तो खाया नहीं जाता अफ्तार में। तो बस हम लोगों ने साथ में फ्रूट चाट बना ली, कुछ दही वाले बना लिए, पकोड़े बना लिए। पकोड़े खाला ने आके बना दिए थे। हम लोग एक दूसरे के घर जाके हेल्प करते थे एक दूसरे की, क्योंकि फिर मिलजुल के काम करना होता है, ऐसे तो काम होता नहीं है इतनी जल्दी। तो फिर अफ्तार में ज़रा सबकी हेल्प हो तो तभी काम हो सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, हमें बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। तो यहाँ पे एक हाथ से वीडियो बन रही थी, एक हाथ से ये कट रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने ट्राइपॉड का ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन अभी तक वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। इतना वेट कर लिया हम लोगों ने, 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे ऑर्डर दिए हुए इसका, लेकिन पता नहीं अब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो ऑर्डर भेजते भी हैं कि नहीं भेजते। खैर अच्छे की उम्मीद है, हो सकता है मिल जाए, नहीं तो फिर किसी और जगह से देखते हैं, कहीं और से ऑर्डर कर लेंगे। बस इस ब्रेड के किनारे काट लिए, तो जो किनारे बच जाते हैं फिर उसको ड्राई करके तो हम लोग ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, क्योंकि नगेट्स वगैरह में और उसमें यूज़ होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार तैयार हो गई है। फ्रूट चाट थी, बिरयानी बना ली थी, पिज़्ज़ा बन गया था। तो बस अल्लाह का शुक्र है, सबको बहुत पसंद भी आ गई थी। तो यहाँ भी मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।